Good morning to all of you now. Today I am going to start a new series for you in which you will learn how to write correct words, how to understand them, and what are its implication if you use them like that. So, in this series, I'll be giving you a list of some words which are mistakenly used. Common man can use these words, but grammatically they are absolutely wrong. So, before you learn how to speak English fluently and appropriately, you must have a stock of these words which must be well familiar with you. So, let us start. My dear, इंग्लिश बोलने से पहले आपको कुछ अपने पास ऐसा स्टॉक तैयार करना है जो कि आपको बिल्कुल निर्बाध रूप से कॉन्टिन्यूसली फ्लो में अंग्रेजी बोलने के लिए एनेबिलिटी दे या एबिलिटी दे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इतने शब्द हैं, इनको आम आदमी कैसे यूज़ करता है, इनको गलत यूज़ किया जाता है, वो आपने पहले समझने हैं। क्योंकि एकदम से हम स्पीकिंग पे आ गए तो फिर आप नहीं सीख पाओगे सही तरह से, कन्फ्यूज़न के ऊपर कन्फ्यूज़न होता जाएगा और आपकी इंग्लिश फाटी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले फाउंडेशन बनानी है। जैसे कि मैंने पिछली क्लासों में आपको कुछ इनकरेक्ट वर्ड्स बताए थे, सेंटेंसेस बताए थे। अब हम सेंटेंसेस से वर्ड्स पे आ गए कि इनकरेक्ट वर्ड्स कैसे लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए, मैंने लिस्ट बनाई है 20 वर्ड्स की, जो आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपने प्रैक्टिस में लाएंगे। पहला वर्ड है रिसीव बैक। इसको बोलते हैं रिडंडेंट यूज करना। तो अंग्रेजी में एक शब्द है रिडंडेंट यूज या सुपरफ्लस यूज, माने जिसकी जरूरत ही नहीं है वो आपने यूज कर लिया, फिर से दोबारा आएंगे या दोबारा आएंगे तो फिर से क्यों लगाया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी होती हैं इसमें। ओके, तो ठीक है। पहला है रिसीड बैक। रिसीड का मतलब ही होता है पीछे खिसकना, जैसे पानी रिसीड कर रहा है तो बैक के लिए ही रिसीड शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इसमें बैक जो आपने लगाया ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसको सही करना है। दिस विल बी ओनली रिटन एज रिसीड, इसको आप समझेंगे। दूसरा है फ्री शिप। फ्री शिप जैसे हम फी कंसेशन के लिए अप्लाई करते हैं स्कूलों में, फ्री शिप चाहिए मुझे, तो फ्री शिप बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो इसको भी कभी ऐसे यूज नहीं करेंगे। आप लिखेंगे फ्री स्टूडेंट्स, फ्री स्टूडेंटशिप, इसको ऐसे बोला जाता है, राइट। फिर आपने देखा होगा लोग यूज करते हैं लेक्चररशिप, यूज करते थे लेक्चररशिप, तो आप यूज करेंगे इसका सही जो यूज होता है केवल लेक्चरशिप होता है, लेक्चरशिप बोलते हैं न कि लेक्चररशिप। देन रिटर्न बैक नहीं होता। देखो रिटर्न में तो वापस ही होता है, तो बैक शब्द फालतू लगा दिया हमने यहाँ पे। ओनली यू विल यूज रिटर्न, रिटर्न ही यूज किया था, रिटर्न के साथ बैक का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही बैक होता है। या तो बोलो रिटर्न या बोलो कम बैक। तो कजिन ब्रदर सिस्टर, सुनो अब, कजिन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते, ओनली यू विल यूज कजिन। केवल इंसान के लिए ही, चचेरे भाई के लिए या बहन के लिए ही कजिन का इस्तेमाल होता है। अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि हमें कैसे पता लगेगा कि लड़का है या लड़की है, बहन है या भाई है, इसलिए हम कजिन सिस्टर लगाना जरूरी है या कजिन ब्रदर लगाना। ओके, इतना कॉमन सेंस। अगर लड़की होगी तो हम बोलेंगे शी इज माई कजिन, शी इज माई कजिन। तो शी क्या है, लड़की मैंने बहन ही होगी। और ही इज माई ब्रदर, ही इज माई कजिन, ही लगा दिया तो आप ये समझ लेंगे क्या है। तो ऐसे आपको समझना है, थोड़ा कॉमन सेंस भी रखना है। फिर है कंसेंसस ओपिनियन। ओपिनियन हमेशा कंसेंसस पे बेस्ड ही होता है, इसलिए ओपिनियन शब्द इसमें नहीं आएगा, ओनली कंसेंसस। फाइनल कंक्लूजन लोग बोल देते हैं, चलो ये फाइनल कंक्लूजन ये है। अरे कंक्लूजन तो फाइनल ही होता है, इसलिए हम केवल बोलेंगे ये बात फाइनल है, फाइनल कंक्लूजन ही, फाइनल ही बोलेंगे या कंक्लूजन ही बोलेंगे, राइट। देन काइंडली रिक्वेस्टेड, बिल्कुल गलत है। हम केवल रिक्वेस्टेड के साथ काइंडली शब्द मत जोड़ो, केवल आप बोलेंगे रिक्वेस्टेड। काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता, केवल रिक्वेस्टेड। इसके बाद लगा सकते हैं हम काइंडली टू, लेकिन पहले नहीं लगाएंगे। काइंडली रिक्वेस्टेड एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इसको सपोजिंग इफ, सपोजिंग के साथ कई लोग इफ लगा देते हैं, तो सपोज और इफ
ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है। सपोज यदि ऐसा होता है तो सपोज के साथ यदि क्यों लगाया, चीज तो एक ही हो, इसलिए सपोजिंग ओनली। राइट। अब चलो यहां ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, जब कोई चीज जब ड्यूरिंग आ गया तो पीरियड को ही बताता है। ड्यूरिंग इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर ऑफ पीरियड इन दिस वे और दैट वे। ड्यूरिंग शब्द पीरियड ही इंडिकेट करता है, तो जब ड्यूरिंग बोलेंगे आपको पीरियड नहीं बोलेंगे, हम सीधा लिखेंगे ड्यूरिंग वॉर, ड्यूरिंग वॉर, ये आएगा। राइट। फिर रीइंबर्स बैक। रीइंबर्स तो आप जानते होंगे, का पैसा जो खर्च के आपने जैसे किसी चीज पे, तो आपको वापस मिल जाएगा, तो रीइंबर्स ही उसके लिए बोला जाता है। ये शब्द में बैक छुपा हुआ है, इसलिए इसमें भी बैक गलत है, आप केवल लिखेंगे रीइंबर्स। माई मनी इज रीइंबर्स्ड, माई बिल इज रीइंबर्स्ड, न कि रीइंबर्स्ड बैक। रीइंबर्स का मतलब ही बैक वापस मिलने से होता है। रिट्रीट का मतलब भी वापस होना होता है, पीछे हटना, तो पीछे हटने के लिए फिर पीछे लिख दिया आपने, तो रिट्रीट बैक नहीं आएगा, बल्कि केवल रिट्रीट ही आएगा। उसी तरह से रिकॉल बैक, जब पुरानी याद वापस आ जाती है हमें कोई, तो उसको रिकॉल करना बोलते हैं। ओ ठीक है, आई रिकॉल इट, तो या आई कांट रिकॉल इट, तो उस तरह से बैक भी गलत है इसमें, क्योंकि रिकॉल में ये जो बैक वाला एक्शन है छुपा हुआ है। रिकैपिटुलेट, रिकैपिटुलेट का मतलब फिर से एक प्रकार से किसी चीज को रिवाइज कर लेना, तो ये बैक जाना मतलब फिर से एक बार पढ़ लेना, रिकैपिटुलेट कर लेता हूं मैं, फिर बैक जा रहा हूं मैं, तो बैक इसमें भी नहीं आएगा, हम केवल लिखेंगे रिकैपिटुलेट। जैसे मैं आपको इसको कंप्लीट करके फिर बोलता हूं लेट मी रिकैपिटुलेट, तो रिकैपिटुलेट का मतलब आई एम गोइंग बैक अगेन, तो जब बैक इसमें है ही रिकैपिटुलेट में, तो बैक का कोई मीनिंग नहीं बनता। दिस इज कॉल्ड सुपरफ्लस यूज एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन लैंग्वेज। रिकास्ट बैक, रिकास्ट में भी बैक शब्द छुपा हुआ है, इसलिए ओनली रिकास्ट। राइट। फिर किसी चीज को वापस उसी सिचुएशन में लाना, तो वापस लाना तो रिकास्ट हो गया, तो जब रिकास्ट में वापस छुपा हुआ है तो फिर बैक लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ओके। देन रीबोर्न अगेन। देखो री शब्द का मतलब ही दोबारा होता है, री शब्द का मतलब ही दोबारा होता है, तो इसके साथ कभी भी अगेन शब्द यूज मत कीजिए। जैसे रीबॉर्न अगेन, तो जब रीबॉर्न तो अगेन ही होता है, तो फिर अगेन का यहाँ पे यूज नहीं होगा, दिस इज ओनली रीबॉर्न। देन रीबिल्ड अगेन भी पूरा गलत है, तो रीबिल्ड का मतलब फिर से बनाना, जब फिर से बनाना है तो फिर अगेन का क्या मतलब है, ये भी गलत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीबिल्ड। फिर रीगेन अगेन, रीगेन का मतलब भी फिर से प्राप्त करना है, जब फिर से प्राप्त करना है तो अगेन का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए रीगेन। उसी तरह से रिकॉल का मतलब भी यही होता है, इसमें अगेन नहीं आएगा, फिर से कॉल करना, रिकॉल करो, या फिर अगेन का कोई मतलब नहीं होता, या तो फिर कॉल अगेन बोलो, आर ही मत लगाओ। फिर है रिसीड अगेन, रिसीड में वही रिसीड के साथ भी अगेन नहीं लगेगा। तो आपने देखा ये 20 शब्दों में आपने कितना सीखा, कैसे कैसे इनका सही यूज करना है। वंस यू लर्न दिस, once you get the tips of using these words, you are going to smoothen your way of learning English or towards learning how to speak English. So today I finish it here, and I'll be with you again with 20 more words of the same category. So till then, goodbye, and also don't forget to share, like and subscribe to my channel. Thank you very much.